आज से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम ने सभी राजनीतिक दलों से कालेधन के फैसले पर सरकार का समर्थन करने की अपील की। मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक में पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ धर्म युद्ध में सबका सहयोग जरूरी है। जो कालेधन, भ्रष्टाचार और जाली नोट और उसके ऊपर पनपने वाले आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार ने एक मुहिम छेड़ा है, एक संघर्ष छेड़ा है, उसमें भी सबको सहयोग देना चाहिए। संसद का शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान नोट बैन के अलावा सर्जिकल स्ट्राइक, जम्मू कश्मीर के हालात और ओआरओपी जैसे मुद्दों पर संसद में हंगामा हो सकता है। काले धन पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ आज 3 राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला इसमें शामिल होंगे। लेकिन ब्लैक मनी का नाम पे जैसा पब्लिक को, आम जनता को, जैसा आम आदमी को जैसे दुखी हो रहा है, आम आदमी को जैसा तकलीफ उठा रहा है, आम आदमी को जैसा हैरास कर रहा है, हम लोगों को खिलाफ में है। नोट बैन फैसले के खिलाफ आज विपक्षी दलों की बैठक है। इससे पहले मंगलवार को भी कांग्रेस समेत 13 विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर बैठक की। 500 और 1000 के नोट पर बैन के बाद कश्मीर के हवाला नेटवर्क को बड़ा नुकसान हुआ है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 8 नवंबर के बाद कश्मीर का हवाला कारोबार लगभग पूरी तरह से रुक गया है। वहीं पाकिस्तान में भी नकली नोट की छपाई बंद होने की वजह से कश्मीर में सक्रिय आतंकियों और अलगाववादियों को पैसों की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ नोट बैन होने से नक्सली संगठनों में भी हड़कंप मच गया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक नक्सली करीब 2000 करोड़ रुपए काले धन को खपाने के लिए लोगों को जबरन बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए डरा धमका रहे हैं। अगर ऐसी जानकारी राज्य पुलिस के पास अगर आती है तो राज्य पुलिस निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई करेगी। और जहां तक मुझे जानकारी है कि ऐसे कुछ मामले पकड़ में भी आए हैं। नोट बैन के बाद लोगों की परेशानी दूर करने के लिए सरकार ने नया कदम उठाया है। अब बैंक से नोट बदलने वालों की उंगली पर स्याही का निशान लगा दिया जाएगा, जैसे चुनाव में मतदान के बाद होता है। बड़े शहरों से शुरुआत कर दी गई है। So it has been decided to use that facility. आज से इंडेलिबल इंक जो है आज से मेजर सिटीज में आज से वो शुरू हो जाएगा। वहीं रेल टिकट कैंसिल कराने पर भी रेलवे ने नया नियम बनाया है। 9 नवंबर से 24 नवंबर के बीच बुक कराए गए टिकट को अगर आप कैंसिल कराते हैं और रिफंड 5000 से ज्यादा है तो पैसा सीधे आपके खाते में आएगा। पहले ये नियम 10,000 से ज्यादा के रिफंड पर लागू था। विवादित इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक की संस्था पर सरकार ने 5 साल की पाबंदी लगा दी है। मंगलवार देर शाम कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया। जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को आतंकवाद विरोधी कानून UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत बैन किया गया है। फैसले के बाद ये संस्था ना तो कोई बैठक कर पाएगी, ना ही अपनी गतिविधियों के लिए फंड इकट्ठा कर सकती है। फाउंडेशन की मौजूदा संपत्तियों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज से कटौती हो गई है। पेट्रोल 1 रुपए 46 पैसे और डीजल 1 रुपए 53 पैसे सस्ता हो गया है। नई कीमतों के लागू होने के बाद पेट्रोल प्रति लीटर दिल्ली में 65 रुपए 93 पैसे, कोलकाता में 68 रुपए 67 पैसे, मुंबई में 72 रुपए 29 पैसे, चेन्नई में 65 रुपए 41 पैसे हो जाएगा। तेल कीमतों में कटौती की वजह अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में कमी होना है। आज से डीजल दिल्ली में 54 रुपए 71 पैसे, कोलकाता में 56 रुपए 95 पैसे, मुंबई में 60 रुपए 32 पैसे और चेन्नई में 56 रुपए 24 पैसे मिलेगा। इसी महीने की 5 तारीख को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया था। रक्षा और आतंक के खिलाफ मुहिम में भारत और इजरायल ने एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया है। इजरायल के राष्ट्रपति रूवेन रिवेन के दौरे में दोनों देशों के बीच सहमति बनी। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि आतंकी नेटवर्क और उन्हें बढ़ावा देने वाले देशों के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो। इस दौरान नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर निशाना भी साधा। टेररिज्म इज अ ग्लोबल चैलेंज, नोज नो बाउंड्रीज। रिग्रेटेबली वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ इट्स ओरिजिन and spread is in India's neighborhood. टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने एक बार फिर अंतरिम चेयरमैन रतन टाटा पर निशाना साधा है। मिस्त्री के मुताबिक रतन टाटा को उनके खर्चे के लिए हर साल 30 करोड़ रुपए दिए जाते थे। 2015 में रतन टाटा के ऑफिस के खर्च के लिए 30 करोड़ रुपए दिए गए,
जिसमें से बड़ा हिस्सा रतन टाटा के जेट पर खर्च किया गया। मिस्त्री के मुताबिक कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया को हर साल 40 करोड़ रुपए दिए जाते थे। राडिया के बाद रेडिफिशन एडमिरल के अरुण नंदा को 60 करोड़ रुपए दिए गए। विवाद के बीच रतन टाटा ने दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक रतन टाटा ने जेटली को पूरे विवाद की जानकारी दी। इटली में किक बॉक्सिंग चैंपियन जीतने वाली कश्मीर की तजमुल इस्लाम ने भारतीय सेना और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया कहा। 8 साल की तजमुल को सेना ने किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी थी। बांदीपुरा की रहने वाली तजमुल ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि जिस तरह की सुविधाएं दिल्ली में है, वैसी ही फैसिलिटीज जम्मू कश्मीर में भी होनी चाहिए। इंडियन आर्मी का भी थैंक यू करना चाहती हूँ और दूसरे सब जो है उन्होंने भी बहुत हेल्प की हमारी। और इंडियन आर्मी ने हमारे पैसे भरे, 2 लाख मेरे पैसे भरे। अगर वो न होता तो कुछ नहीं होता। तजमुल आर्मी गुडविल स्कूल में पढ़ती है। उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च सेना ही उठा रही है। जी न्यूज ने सबसे पहले तजमुल इस्लाम की खबर दिखाई थी। हरियाणा के करनाल में एक शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। आरोप है कि शादी से पहले ही कार्यक्रम के दौरान देवा फाउंडेशन के अध्यक्ष साध्वी देवा ठाकुर ने कई राउंड हवाई फायरिंग की, जिसमें दूल्हे की मौसी की मौत हो गई। पुलिस ने साध्वी देवा ठाकुर समेत कई लोगों पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है।